जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। नल का जन्म देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है, इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समान ही हैं। अतः नल कुशलता से सागर पर सेतु बांध सकते हैं। यही नहीं, ऋषि अगस्त्य से नल को श्राप भी मिला हुआ है। अब यही श्राप वरदान सिद्ध होगा। श्राप? वरदान? ये क्या पहेली है समुद्रदेव? ऋषिवर अगस्त्य ने नल को श्राप दिया था, ये जो भी वस्तु जल में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी। अतः नल तैरती हुई शिलाओं के द्वारा यहाँ से लंका तक सेतु का निर्माण कर सकते हैं। समुद्रदेव, आपने इस समस्या का समाधान तो कर दिया, किंतु एक दुविधा और खड़ी हो गई है। आप ही उसका समाधान कीजिए। अब कैसी दुविधा प्रभु? मैं इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किस पर करूं? इसका संधान पूर्ण रूप से हो चुका है, और यदि ब्रह्मास्त्र का संधान एक बार पूर्ण रूप से हो गया तो उसे वापस लेना असंभव है। समस्या है तो समाधान भी अवश्य होता है प्रभु। यहाँ से उत्तर दिशा में एक पवित्र स्थल है, द्रुमकुल्य। वहां सहस्त्रों क्रूर कर्मी दस्यु स्वभाव वाले आभीर प्रजाति के मनुष्य रहते हैं। वे मनुष्य सदैव दुराचारों एवं अत्याचारों में लिप्त रहते हैं। महापापी अभिरस उनका मुखिया है। वे लुटेरे मनुष्य मेरा जल पीते हैं और उनके पापी स्पर्श से मैं बहुत व्यथित रहता हूं। हे प्रभु राम, आप अपने पवित्र बाण का उपयोग उन पर ही कीजिए। प्रभु श्री राम को तो बाण उत्तर दिशा की ओर चलाना चाहिए था, इन्होंने तो बाण को दक्षिण दिशा की ओर ही छोड़ दिया। ऐसा अद्भुत प्रहार, ऐसा अनुपम धनुर्विद्या का कौशल। ये कैसी भयानक ध्वनि है? जिसके एक बाण के वार ने सुदूर स्थित द्रुमकुल्य प्रदेश को समूल उजाड़ दिया, वो लंका और लंकेश की न जाने क्या दुर्दशा करेगा।
इस सागर का जल सूखने के कारण द्रुमकुल्य अब मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरा वरदान है उस भूमि को कि वो भूमि फल, मूल और रसों से संपन्न रहेगी। दुग्ध एवं घृत वहां अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा और वहां का वातावरण सदैव सुगंधित एवं अनेक औषधियों से आप्लावित रहेगा। आपके पवित्र बाण का स्पर्श मात्र ही ध्रुमकुल्य के लिए वरदान है प्रभु। इसी प्रकार आपके दर्शन होना मेरे लिए सर्वोत्तम वरदान है प्रभु। हे प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे दर्शन देकर अपना वचन निभाएं और अपना वरदान प्रदान करें। आप जगत के सृष्टिकर्ता हैं, अपने वचन का मान रखना होगा आपको। प्रणाम सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है वेगनाथ, मुझसे अपनी वचन पूर्ति के लिए तुम अमरता का वरदान चाहते, किंतु वत्स अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता। तुम कुछ और मांगो। नहीं ब्रह्मदेव, इसी के लिए तो मैंने देवी निकुंभला की पूजा की थी और पिताश्री ने निर्देश दिया है कि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त करना है। लंकेश को तो स्वयं ज्ञात है कि अमरता का वरदान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम अपनी मृत्यु को बाधित कर सकते हो। देवी निकुंभला की पूजा ढाल बनकर तुम्हारी मृत्यु को टाल सकती है। तो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब भी युद्ध भूमि में जाऊं, माता निकुंभला की पूजा करूं तो कोई मुझे परास्त न कर सके। और हाँ प्रभु, और यदि किसी कारणवश मैं देवी निकुंभला की पूजा ना भी कर पाऊं, तो मेरी मृत्यु ऐसे व्यक्ति के हाथों हो जिसने 14 वर्षों से ना तो निद्रा ली हो, ना ही भोजन ग्रहण किया हो। तथा जय हो ब्रह्मदेव, आपकी सदैव जय हो। ब्रह्मदेव, जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 14 वर्षों से जागृत रहा हो। आपने ये वरदान देकर एक प्रकार से मुझे अमर बना दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मदेव। प्रभु, अब आप अविलंब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करवा दीजिए। इस कार्य में आपकी समस्त वानर सेना के साथ मेरा भी पूर्ण सहयोग एवं आशीर्वाद होगा। धन्यवाद समुद्रदेव। आपके दिशा निर्देश के द्वारा अब हम अपने अभियान में अवश्य ही सफल होंगे। आपका मनोरथ सफल हो। प्रभु, अब हमें शीघ्र ही सेतु के निर्माण का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! अब चाहे कोई नर आ जाए या वानर, लंका से बचकर किसी को नहीं जाने दूंगा। एक ही प्रहार में अंत कर दूंगा उसका और उसकी पूरी सेना का। आज्ञा प्रभु। प्रिय नल, देव शिल्पी विश्वकर्मा, जिन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की सृष्टि रचाने में सहायता की थी, उन विश्वकर्मा के अंश पुत्र हो तुम। अब इस समुद्र में सेतु बांधने का उत्तरदायित्व तुम्हें निभाना है नल। मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य को पूर्ण सफलता के साथ संपन्न करोगे। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो प्रभु के कार्य में योगदान दे सकूंगा। मेरे पिता विश्वकर्मा के शिल्प कौशल, उनकी कृपा और आपके आशीर्वाद से इस विशाल सागर पर सेतु बांधने का कार्य मैं अवश्य संपन्न करूंगा। किंतु इतने विशाल सेतु के निर्माण के लिए हमें सहस्त्रों सुदृढ़ शिलाओं
एवं वृक्षों के तनों की आवश्यकता होगी। मित्र नल, नील, इस महान कार्य में तुम्हारा मित्र हनुमान और ये समस्त वानर सेना तुम्हारे साथ है। तुम्हें जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी उसे हम सब पूरी करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भागो शुक, भागो भागो शालिड। अच्छा तो भाग रहे थे। नहीं नहीं नहीं। प्रभु, 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 ये दोनों भागने का प्रयास कर रहे थे। कौन है ये दोनों? ये दोनों रावण के गुप्तचर हैं। इन्होंने महाराज सुग्रीव को अपनी माया से सम्मोहित करके आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश कर दिया था। अब आप ही निर्णय कीजिए कि इनके साथ क्या करना है। क्षमा प्रभु क्षमा, हम तो दूत हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। रावण के दूतों, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, और यही नहीं, तुम यहाँ हमारा भेद लेने आए हो। तो तुम जो भी सूचना एकत्रित करना चाहते हो, तुम स्वतंत्र रूप से कर सकते हो। हमारी सैन्य शक्ति और हमारे योद्धाओं के बल के बारे में यदि तुम्हें अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो तुम हनुमान की सहायता ले सकते हो। नहीं नहीं नहीं, अवश्य प्रभु, हनुमान को तो इन दूतों की सहायता करके अवश्य ही प्रसन्नता होगी। ये है मेरे प्रभु, धर्म और मर्यादा की साक्षात मूर्ति। कहां वो दुष्ट लंकेश जो स्वयं को महाभक्त महाज्ञानी कहता है, किंतु एक दूत को प्रताड़ित कर आनंदित होता है। और कहां मेरे प्रभु श्री राम शत्रु के दूत को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, उसे समस्त भेद लेने दे रहे हैं। भैया, हमें हमारी समस्या का समाधान मिल गया है। अब हमें अविलंब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। हाँ प्रभु, मैं भी शीघ्र कार्य आरंभ करने के लिए तत्पर हूँ। हाँ वानर वीरों, शीघ्र शिलाएं और वृक्षों के तने एकत्रित करना आरंभ कर देना चाहिए हमें। हम तैयार आप सबका उत्साह प्रशंसनीय है वानर वीरों, सफलता का द्योतक है ये। किंतु सूर्य अस्त के समय किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करना शुभ नहीं होता। अभी अपनी शक्ति संचित करके रखो वानर वीरों। कल प्रातःकाल ही प्रभु श्री गणेश के पूजन के साथ हम सेतु निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर देंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
हनुमान जी, गणेश जी की पूजा के लिए प्रभु ने हल्दी से मूर्ति तो बना ली, अब और क्या बना रहे हैं प्रभु? जहां तक मेरा अनुमान है, प्रभु माता गौरी की प्रतिमा बना रहे हैं। हनुमान का कथन सत्य है युवराज अंगद। माता गौरी अर्थात गणेश जी की माता पार्वती की पूजा के बिना गजानन प्रसन्न नहीं होते। हे सुखकर्ता, हे विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश, मैं दशरथ नंदन राम ये आह्वान करता हूं कि आप माता पार्वती के साथ पधार कर सेतु निर्माण के कार्य को निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेशाश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। जय माता गौरी, जय प्रभु गणेश, जय माता गौरी, जय गणेश। आप दोनों के दर्शन मात्र ही कार्य की सफलता का संकेत है। हे गौरी नंदन, हे माता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम समुद्र पर लंका तक का सेतु निर्माण बिना किसी विघ्न या बाधा के पूर्ण कर सके। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके और आपकी वानर सेना के साथ है। और फिर समस्त संकटों का मोचन करने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान तो स्वयं आपके साथ। आपका कार्य अवश्य सफल होगा। और पुत्र गणेश, आप सबको निर्देश देंगे कि कहां से सेतु का निर्माण आरंभ करना उचित होगा। आप सब तो एक से बढ़कर एक महाबली वानर योद्धा प्रतीत हो रहे हैं, किंतु आप सब में से ऐसा कौन है जो मेरी गति का अनुसरण कर सके? मैं वो स्थान चिन्हित करूंगा जहां से सेतु बनाना सर्वोचित होगा।
हे गौरी नंदन, मैं करूंगा आपका अनुसरण। उचित है, आइए कीजिए मेरा अनुसरण। इतनी तीव्र गति? आइए आइए। प्रभु, कार्य का शुभारंभ भगवान की आराधना से की जाए तो अवश्य ही सफलता मिलती है।